हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जावा प्लेसमेंट कोर्स कर रहे हैं। ठीक है। सो आज हमारे पे लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 7 है, रिवर्स इंटीजर। ठीक है। हमें क्या करना है, हमारे एक इंटीजर दिया गया है, ठीक है, उसे रिवर्स करना है। ठीक है, मतलब एक नंबर दिया गया है, ठीक है, उसे रिवर्स करना है। ठीक। तो सिंपल पढ़ लो, क्या है कि गिवन ए साइन 32 बिट इंटीजर, रिटर्न करना है हमें एक्स को अगर वो रिवर्स होता है। ठीक है। अगर वो रिवर्स नहीं होता है तो हम क्या करें, रिटर्न कर देंगे 0। और हमने क्या करना है सिंपल यहाँ पे कि हमें रिवर्स भी क्या करना है, हमें रिवर्स इस रेंज के बीच में करना है कि -2 की पावर 31 से लेके 2 की पावर 31 - 1 तक। ठीक है। तो सिंपल हमें यहाँ से रिवर्स करना है। ठीक। सो क्या होता है कि हमें सिंपल एक नंबर को रिवर्स करना है। ठीक है। तो एक नंबर को रिवर्स करने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है रिवर्स करने के लिए। ठीक। देखो आप बता देता हूँ कि मेरे पास सपोज एक नंबर है 1 2 3, तो मुझे रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए मेरे पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 1 ये आना चाहिए। तो मैं पहले ये डिजिट लूंगा, फिर ये डिजिट लूंगा, फिर ये मतलब एक एक करके डिजिट लूंगा, तब जाके मेरे पास ये नंबर आएगा। ठीक है। मेरे पास तब जाके ये क्या आएगा, मेरे पास एक नंबर आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ सिंपल, सबसे पहले मैं इस वाले लास्ट डिजिट को लिख सकता हूँ। ठीक है। फिर मैं इसे ले सकता हूँ, फिर मैं इसे ले सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने बताया था अगर आपको लास्ट डिजिट चाहिए, एक एक मैंने इससे सबसे पहले जो कोड किया था, मैंने कहा था कि अगर किसी नंबर का आपको लास्ट डिजिट चाहिए तो आप क्या करते हो, 10 से मॉड्यूलस करते हो, तो आपको क्या मिलता है, लास्ट डिजिट मिलती है। ठीक है। फिर हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट हमें मिल गई, हमें इस डिजिट का 3 का कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है। तो हम इसे सिंपली रिमूव करेंगे 123 को। अगर किसी लास्ट डिजिट को रिमूव करना है तो आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड कर दे तो आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 10 डिजिट यहाँ पे 3 रिमूव हो जाएगा। ठीक। लेकिन आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1, ये आपको डिजिट मिल रही है, मतलब एक लिटरल मिल रहा है, ना कि पूरा नंबर मिल रहा है, पूरा इंटीजर नहीं मिल रहा है। तो पूरा इंटीजर बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला लगाते हो। ठीक है। वो फॉर्मूला मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे अ, हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हमें एक लास्ट डिजिट चाहिए, इंटीजर लास्ट डिजिट। ठीक है। मुझे हर बार लास्ट डिजिट चाहिए किसमें से, मुझे अगर मैं एक्स को क्या करूंगा, 10 से मॉडुलस करता हूँ। ठीक है। अगर मैं एक्स को 10 से मॉडुलस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट मिलेगी। ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आ, फिर मुझे क्या करना है कि इस नंबर को ही, जो मेरे पास एक्स है, अगर मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगी और मैं एक्स में ही स्टोर कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है। तो मैं सिंपली ये करने वाला हूँ। ठीक। अब इसके बाद मैंने कहा था कि आपको क्या मिलेगा, आपको हर बार क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट मिलेगा, मतलब पहले 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिला, आपको ये लिटरल मिल रहे हैं, एक एक डिजिट मिली है, एक एक डिजिट मिल रही है, आपको क्या करना है, इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे इंटीजर, या सिंपली एक वेरिएबल मैं लूंगा। ठीक है। अ, अभी के लिए मैं सिंपली एक वेरिएबल लूंगा, मैं क्या करूंगा, एक रिवर्स नाम का वेरिएबल लूंगा, उसे क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और हर बार क्या करूंगा, लास्ट डिजिट में प्लस कर दूंगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, हर बार एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है। हर बार मुझे क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। तो मैं सिंपली ये करने वाला हूँ। ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना है, लास्ट डिजिट को फाइंड करना है, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, फिर उसे रिमूव करना है। ठीक। अब ये प्रोसेस बार बार चलेगा, बार बार रिपीट होगा। जब मैंने कहा था कोई भी चीज़ बार बार रिपीट होती है तो क्या करो, उसे एक लूप में डाल दो। मैंने कहा वाइल, एक लूप में डाल दिया। ठीक है। अब मैंने लूप में ये बताया था कि आपको रुकना कहाँ है। ठीक है। लूप में क्या होता है कि आपको रुकना भी होता है। तो आप क्या करोगे कि एक टाइम के बाद आप पे क्या होगा, ठीक है, एक टाइम के बाद आपको रिवर्स होके, ठीक है, ये सपोज एक्स में से, ठीक है, आपसे क्या है, 1 2 3 है, तो आप क्या करोगे, पहले 3 ले लोगे, फिर डिलीट करोगे, फिर 2 ले लोगे, फिर डिलीट करोगे, फिर 1 ले लोगे, डिलीट करो, फिर एक्स में क्या बचेगा, एक्स में 0 बचेगा। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमारे पास 0 आता है तो हमें रुक जाना है। तो मैं वही करने वाला हूँ यहाँ पे सिंपल। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन लगाऊंगा, क्या, कि जैसे ही एक्स 0 होता है हमें क्या करना है, रुकना है। ठीक है। तो सिंपली हमें ये वाला कोड लिखना है। ठीक है। ठीक। तो हमने सिंपली क्या करना है, इस कोड को लास्ट में आके यहाँ पे रिटर्न कर देना है, किसे, रिवर्स को। ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपली रीड इंटीजर रिवर्स नाम का लॉन्ग में ले लेता हूँ। ठीक है। कि लॉन्ग रिवर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो मैंने सिंपली ये किया। ठीक है। अगर आप इस कोड को रन करोगे यहाँ पे, ठीक है, इस कोड को अगर आप यहाँ पे रन करोगे, ठीक है, तो ये कोड अभी नहीं चलेगा। ठीक। तो देखो यहाँ पे कंपाइलर आई। ठीक है। ये बोल रहा है अच्छा हमें क्या करना है, रिवर्स में ही स्टोर भी कर देना है। ठीक है। तो कंपाइलर आई, तो हमने क्या किया, इस कोड को दोबारा से रन किया। अब यहाँ पे
रिवर्स, ऐसे रिवर्स को हमने सिंपली रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रिवर्स को ऐसे रिटर्न नहीं कर सकते हम क्या करते हैं, यहाँ पे इससे पहले इंट में कन्वर्ट करके रिवर्स कर देंगे। ठीक। तो हमारा ये कोड यहाँ पे चल गया। ठीक है। और इस कोड को अब हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो हमारा कोड ये यहाँ पे रॉन्ग आउटपुट आया। ठीक है। देखो हमारे इस पर कोड तो सारे टेस्ट केस चल रहे हैं। ठीक है। कोड सुनना, सारे टेस्ट केस चल रहे हैं। ठीक है, देखो सारे टेस्ट केस चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन जैसे हम सबमिट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसने इतना बड़ा इनपुट दे दिया, इतनी बड़ा इनपुट दे दिया। ठीक है, तो इतना इनपुट, इतने बड़े इनपुट में क्या आ गई, एरर आ गई। तो मैंने कुछ एक शुरू में एक चीज बताई थी आपको, क्या, कि यहाँ पे, ठीक है, मैंने कहा कि आपको रिवर्स करना है 2 की पावर 31 से लेके 2 की पावर 31 - 1 तक, इसके बीच में ही रिवर्स करना है। अगर इससे ज्यादा इनपुट आता है तो क्या करेगा, रिटर्न, वो क्या करेगा, रिटर्न हमें करना है 0। इसके बाहर अगर रहता है तो हमें वहां रिटर्न 0 करना था। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हम ये कैसे आया, तो ये मान के चलो कि आपका एक बिट है। ठीक है। एक बाइट्स में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। ठीक है। और 4 × 8 बिट कितना हो गया, 2 की पावर 32। ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि 0 से लेके, ठीक है, मतलब ये क्या होता है, इसकी एक रेंज होती है इंटीजर की, ये मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंटीजर में 4 × 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ से कि मैंने एक रेंज डिफाइन कर दी कि मुझे सिंपल इंटीजर में जो है, मैं जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मुझे इससे बाहर नहीं जाना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 31 से लेके 2 की पावर 30 - 1 तक। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जावा में क्या होता है कि एक सिंपल यहाँ पे कंडीशन लिखी होती है, क्या, यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न करने से पहले। ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ कि मैंने इफ, जैसे ही क्या करना है कि आपका जो रिवर्स है, ठीक है, अगर छोटा है किससे, इंटीजर। ठीक है, मतलब आप 2 की पावर 31, ठीक है, 2 की पावर 31 को हम ऐसे तो पावर में लिख नहीं सकते। ठीक है, 2 की पावर 31 को पावर में तो लिख नहीं सकते, हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 की पावर 31 को कैसे डिफाइन करते हैं, 2 की पावर 31 और इंटीजर, ठीक है, अंडरस्कोर इंट, सॉरी, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, इंटीजर डॉट, डॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हम 2 की पावर 30 को हम कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 31 - 1 तक, ये हमारे मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे पावर में लिख सकते हैं। और मिनिमम मेरी ये वाली वैल्यू है। ठीक है। तो मैं कहता हूँ अगर इसके बीच में आती है रेंज, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, रिवर्स, अगर इससे बड़ा है, किससे, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, इससे क्या करते हैं, मिन वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, अगर इससे बड़ा है तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना था क्या, 0। बस ये कोड लिखना है। ठीक है। सो इस कोड को यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो इस बार ही सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक। तो मैं जो सोचिए समझा रहा था आपको, अब समझाता हूँ। ठीक है, तो ये कोड सबमिट हो गया। देखो क्या होता है कि हमारे पास एक रेंज डिफाइन कर रखी है, क्या, -2 की पावर 31 से लेके 2 की पावर 31 - तक, इसके अंदर ही आप रिवर्स करोगे, इससे बाहर आप रिवर्स नहीं करोगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल एक रेंज डिफाइन करनी है। ठीक है। तो 2 की पावर 31 को, माइनस को कैसे लिखते हैं हम, इंट, सॉरी, मिन वैल्यू से लिखते हैं। ठीक है। तो मिन वैल्यू इक्वल टू 2 की पावर 31, और 2 की पावर 31 - 1, तो ये क्या होता है, मैक्स वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमारी चाहिए। ठीक है। तो सिंपली हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो क्लियर हुआ ये, ठीक है, गुड। ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।